एक गाना सुनेंगे। ये मौसम भी गया, वो मौसम भी गया, अब तो कहो मेरी ऑडियंस नंबर कब चेंज करोगे। अब मिल तो गई हूँ भाई, इतने सारे वीडियोस भी डाल दिए, इतनी सारी गलती भी पकड़ ली आपने अपने नंबर की, फिर भी क्यों टेस्ट एंड ट्रायल किए जा रहे हैं आप बिना मतलब के। एकदम पोस्टमार्टम वाली पोजीशन में पेशेंट को लाके डॉक्टर को दोगे तो क्या नंबर चेंज करेगा वो। और कई बार तो आप जजमेंट ही करते रह जाते हैं, एनालिसिस तो कर ही नहीं पाते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड एनालिसिस? जजमेंट का मतलब अ रिजिडिटी, फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल आंसर, लेकिन एनालिसिस का मतलब देयर विल बी अ चांस टू डू समथिंग बेटर। तो अगर आप अब तक पैसिव मोड में ही रहना चाहते हैं, यानी अब तक आपने एक्टिव मोड चुना ही नहीं है, तो कोई आपकी मदद क्या कर सकता है? 90% लोग तो कहते हैं मैम कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा। भाई एक्शन लेंगे तभी तो मोटिवेशन आएगा। टेक एन एक्शन एंड सी द मोटिवेशन। मोटिवेशन तो आप खुद हैं, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है माय डियर। और सबसे बड़ी बात, साधन से अगर सुख होता तो साधना से शांति मिलती। इसलिए एक बार इस वर्ल्ड में आके देखिए, एक बार इसे अपना के देखिए। एस्ट्रो टॉक की तरफ मेरा भी फर्स्ट कॉल आपको बिल्कुल फ्री है। किसी भी तरह के डाउट के लिए यू आर ऑलवेज वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी वाया इंस्टाग्राम और वाया वेबसाइट और वाया ईमेल या वाया कॉल। यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस इन माय डिस्क्रिप्शन, सो देख लीजिएगा। आज हम किस बात पर बात करने वाले हैं? आज मैं करूंगी आपके नंबर का पोस्टमार्टम। सो लेट्स स्टार्ट एंड राइट डाउन योर नंबर ऑन अ पेपर और जल्दी से चेक कीजिए कि आपके ये डिजिट्स क्या कहते हैं। चेक कीजिए पोजीशंस एंड उन सब की मतलब क्या है, उसे आज समझते हैं। साथ में मैं कुछ ऐसे पेयर्स को, ऐसे टोटल्स को डिस्क्लोज करूंगी जो लोग डरते हैं लेने के लिए, लेकिन वो किन के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ये आज आपको पता चलने वाला। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पेरेंट काउंसलर, आपकी नियर एंड डियर फ्रेंड। और जल्दी से मुझसे जुड़िए ताकि मेरी भी इच्छा पूरी हो आपसे बात करने की। अगर आप मेरी वीडियोस को इतने बार देख चुके हैं तो ये बताने में क्या डर है कि मैम मैं आपसे बात करना चाहता हूं या चाहती हूं। लेट्स स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम सब बार बार कहते हैं आई वांट बी हैप्पी, आई वांट बी हेल्दी, आई वांट बी सक्सेसफुल, आई वांट बी कंप्लीटली सेटल्ड, बट वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग। एक बात हमेशा याद रखिए, हार्ड वर्क का और प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इवन एस्ट्रोलॉजी की भी लिमिटेशंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ये सब करते भी हैं तो इससे वैलिडेट कौन करता है? इसे वैलिडेट करते हैं आपको जानने वाले लोग। तो आपका टुवर्ड्स द लोगों के प्रति जो रिएक्शंस हैं, उनके प्रति जो आपका आभार, ग्रैटिट्यूड है, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ आप खुद पर काम करें, उन्हें बदलने में अपनी टाइम वेस्ट मत करें। राइट? तो ये कैसे करना है आपको? अब एक बात जान लीजिए, मोबाइल नंबर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 9 डिजिट से लेके 13 डिजिट के हैं। इट्स नॉट ओनली 10 डिजिट। किसी कंट्री में वो 9 डिजिट का है, जैसे दुबई में, और किसी किसी कंट्री में तो 13 डिजिट का, मे भी शायद इन चाइना वो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगा था कि 1 बिलियन की आबादी होगी मैक्सिमम, लेकिन अब तो संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि डिजिट्स जो पहले इंडिया में भी सिर्फ 9 से नंबर होते थे, वो 8 पे आ गए, 7 पे आ गए और अब 6 पे भी आ चुके हैं। तो इसलिए नंबर में भी इंडिया में भी 11 डिजिट्स का हो जाए आने वाले समय में। खैर, तो चलिए आपके मोबाइल नंबर के पहला क्वेश्चन, क्या आपके मोबाइल नंबर के कौन से डिजिट सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं? क्या ये सच है कि लास्ट के 4 डिजिट्स ही सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं? बिल्कुल बड़ा सा नो। एवरी डिजिट। क्या आप ऐसा मानते हो कि आपके कबर्ड का कोई भी क्लोथ वेस्ट है? हाँ, वो पुराना जरूर हो सकता है लेकिन वैल्यू वो उतनी ही रखता है। राइट? सिमिलरली हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, क्या किसी भी एक अंग को एक छोटी सी उंगली भी काटना चाहेंगे क्या आप? बिल्कुल वैसे ही मोबाइल के सारे नंबर्स इक्वली, एकदम इक्वली 100% रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए आपके मोबाइल नंबर में अगर एक भी बैड पेयर है तो उस नंबर को बदलना ही सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि रेमेडीज भी अगर आप करते हैं तो एक इंसान के दिमाग में ये बात चलती रहती है, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में, कि नंबर में ये चीज तो गड़बड़ है, जरूर यही इफेक्ट करता होगा। दिस इज अ वेरी नेचुरल फेनोमेनन। ठीक है? उसके बाद नंबर में जीरो की संख्या जितनी कम होगी, नंबर उतना हेल्दी होगा। इसके लिए आप मेरे वैल्यू ऑफ जीरो की वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। और लास्ट की कुछ डिजिट्स की इसलिए बार बार बात की जाती है क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, शर्मा जी की गाड़ी लगी हुई है ना, या जो गुप्ता जी की जो लड़की है वो खेल रही है। तो व्हेन यू आर कॉलिंग समबडी, समटाइम्स यू आर कॉलिंग बाय अ वेरी कॉलिंग नेम और बाय अ सरनेम। सिमिलरली एक मोबाइल नंबर का सरनेम आप लास्ट के 4 डिजिट्स को कह सकते हैं।
तो लास्ट के जो 4 डिजिट्स है वो याद रखने में आसान होते हैं। जैसे लोग बहुत जल्दीबाजी में कहते हैं अरे 555 होगा लास्ट में, चेक करो, या 00001 होगा, वही मेरा नंबर है। तो बिकॉज आप भी उसको वैसे ही क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, सिमिलरली सामने वाले को भी वैसे ही याद रहेंगी। तो हम जो बातें करते हैं लोग उसे परसीव कर लेते हैं, इसलिए लास्ट के 4 डिजिट को लोग इतनी ज्यादा वैल्यू देते हैं, जबकि मेरे हिसाब से सभी नंबर्स की, सभी डिजिट्स की, सभी प्लेसेस की इक्वल वैल्यू है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मोबाइल नंबर के फर्स्ट 4 डिजिट को थोड़ी देर के लिए हम साइड रखते हैं, क्योंकि कई बार वो किसी कंपनी की सीरीज होती है, तो वो सीरीज चूंकि कई सारे लोगों को मिली है, जैसे गाड़ी नंबर में भी शुरू की सीरीज होती है और बाद के 4 डिजिट आपको मिलते हैं, सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है ना। या फिर आप किसी स्टेट में जाओगे तो आप देखोगे स्टेट का सिंबल पहले है, उसके बाद नंबर है। सिमिलरली फर्स्ट 4 डिजिट एक्चुअली सीरीज की वजह से कॉमनली इफेक्ट सिखाते हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा वैल्यू ना देते हुए, वेटेज ना देते हुए हम आते हैं सीधा 5th डिजिट पर। 5th डिजिट जो आपके बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है आपके 10 डिजिट के मोबाइल नंबर में, आप बताइए उसका काम बैलेंस करना है या नहीं, है ना। तो वो हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी को, बैलेंस को, इक्विलिब्रियम स्टेट को वो मैनेज करता है, कि आपकी लाइफ में हर काम, चाहे आप वर्किंग प्लेस पर हो, चाहे आप अपनी फैमिली प्लेस पर हो, वो आपके फैमिली लाइफ को और आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बैलेंस को दिखाने में 5th प्लेस का बहुत बड़ा रोल है। अब जल्दी से लिखिए आपके नंबर के 5th डिजिट में क्या है। बस मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर आपके पूरे नंबर को एनालाइज नहीं कर सकती हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, कई बार 10-10 हजार लोग वीडियोस देखते हैं, 50-50 हजार लोग वीडियोस देखते हैं। बहुत डिफिकल्ट है हर किसी के आंसर्स के अकॉर्डिंग उनकी पूरी कुंडली एनालिसिस करना, और किसी भी व्यक्ति का नंबर बनाने के लिए उसकी चार्ट को, यानी उसके पास कौन सी अंक कुंडली है, ईश्वर ने उसको पहले क्या क्या वरदान दिए, ये बिना जाने आप क्यों चीजें ऐड ऑन कर रहे हो, है ना। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी सुंदर है, मेरी तरह, फाउंडेशन की क्या जरूरत है। और अगर किसी के बड़े सुंदर बाल है तो उसको क्या जरूरत है एक्सटेंशन की। सिमिलरली आपके नंबर में भी ये सारी बातें मैटर करती हैं, इसलिए 5th डिजिट पे बस एक डिजिट को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती हूँ, मत रखिए, वो है 0, क्योंकि वो 0 क्या करता है, आपके पूरे नंबर के बैलेंस को डिसबैलेंस में बदल देता है। अब बात करते हैं 6 डिजिट की। 6 डिजिट जो है, अगर आप मैरिड हैं तब तो सीधा सीधी वो आपके पार्टनर को इफेक्ट करता है। आपकी पार्टनर की पर्सनालिटी उस डिजिट पर बैठे नंबर पर डिपेंड करती है। इस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास एक अच्छा सा पेयर हो जो 5 और 6 प्लेस पर हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। कोई भी नंबर 1 से लेके 9 तक बुरा नहीं है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो डिजिट वहां पर है या जो पेयर वहां पर है 5th एंड 6th प्लेस पर, तो उस तरह के पार्टनर का व्यवहार आपको देखने को मिल सकता है, या उस तरह की चीजें उनमें आपको नजर आ सकती है। एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपके 6 डिजिट पर नंबर 6 ही बैठा है, तो आपके पार्टनर काफी सेंसिटिव और टची हैं, उनको बहुत सारी बातें आपसे सुननी और जाननी है, और वो जल्दी इमोशनली आपसे डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही बदलने की जरूरत है, बस आपको पता चल गया, आपने बस ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 7th डिजिट की। 7th डिजिट को कह सकते हैं कि आपका जो कॉलर है ना, उसकी इंटेंशन यहां से पता चलती है। जो आपको कॉल कर रहा है उसकी क्या इंटेंशन होगी, वो किस लिए आपको कॉल कर रहा होगा। तो अगर आपके 7 डिजिट पर 8 नंबर होगा या नंबर 4 होगा, जिसे थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि नंबर 8 अगर है तो वो क्या करता है, आपके कॉलर को थोड़ा सा रिजिड इंटेंशन हो सकती है उनकी। और नंबर 4 है तो वो सडन रिजल्ट्स के लिए आपको, मतलब ये कर सकते हैं, जल्दबाजी मचा सकते हैं, क्विक रिजल्ट्स मांगेंगे वो आपसे। इंटेंशन पता चलता है, लेकिन ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी डिजिट बुरा है। आप बस ये देखिए कि आपकी सारी पेयरिंग सपोर्ट कर रही हो, आपका जो मोबाइल का टोटल है वो आपके BN-DN के सपोर्ट में हो, यानी वो दोनों के फ्रेंड जोन में हो, ताकि आपके नंबर के काफी सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो कम हो जाए। नंबर 8 की बात करें तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी से भी अगर जोड़े तो नंबर जो 8 है, जो 8 ब्लॉक होता है, उसे बहुत सारे लोग कहते हैं वो हमारा जो है कर्मा का घर होता है, हमारा कर्म स्थान है। तो वैसे ही ये आपकी इंटेंशन को शो करता है कि आप किस इंटेंशन से लोगों को ज्यादा करके फोन करते हैं। हाँ, नंबर 9 की तरफ चलें तो नंबर 9th डिजिट की बात हो रही है आपके मोबाइल नंबर में। तो 9th डिजिट में अगर आप चलेंगे तो ये आपकी पर्सनालिटी है, यानी इंटेंशन और पर्सनालिटी दो चीज होती है। लाइक मेरी पर्सनालिटी बहुत हंसमुख है, मेरी पर्सनालिटी बहुत खुलकर बात करने की है, मेरी पर्सनालिटी लोगों को अपनाने की है, लेकिन मेरा इंटेंशन अभी उनके साथ इस तरह काम करने का नहीं है।
इंटेंशन इज लाइक अ सिचुएशनल होता है इंटेंशन, और पर्सनालिटी ओवरऑल हमेशा सेम रहती है। जैसा कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस है वेदर हमेशा परमानेंट होता है, क्लाइमेट तो चेंज होता रहता है, राइट? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, थोड़े बहुत पढ़े लिखी ऑडियंस तो है मेरी। नंबर 10 पोजीशन पर जो भी डिजिट होता है वो सीधा सीधी आपके कॉलर के बारे में बताता है, जो मैंने अपने लास्ट 4 डिजिट में भी एक्सप्लेन किया है, लास्ट डिजिट में भी एक्सप्लेन किया है, लास्ट 2 डिजिट में भी एक्सप्लेन किया है। मेरे बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस हैं इन पर, मेरे करीबन 100 से ज्यादा शतक तो मैंने लगा दिया सचिन तेंदुलकर की तरह, तो आप उन वीडियोस को जरूर प्लेलिस्ट में एक बार देखना, ठीक है? अब चलिए इसके हम आज के वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं मोबाइल नंबर के जिनका इस्तेमाल करते हुए इन्हें फायदा होगा। वैसे ये बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो चलिए बल्ले बल्ले कर देते आज इन लोगों की, है ना अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर क्या करना चाहिए, मुझे भगाना चाहिए आपको, है ना? सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर जरूर करें, स्पेशली उनको जिनको अब तक विश्वास नहीं बन पाया है साइंस पर। एटलीस्ट कुछ वीडियोस देखेंगे, थोड़ा तो क्लैरिटी मिलेगी ना। पहले विश्वास होगा, जांचेंगे, परखेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी तो जजमेंट तक पहुंचेंगे, राइट? सबसे पहले मैं एक कंपाउंड की बात करूंगी, वो है 41। 41 को आप टोटल करते हो तो 5 बनता है। अब अगर 41 मोबाइल नंबर के पेयर में होता है या कंपाउंड में होता है, तो ये साफ तौर से देखा गया है कि ऐसे लोगों को कुछ लीगल मैटर्स फेस करने पड़ते हैं, और ऐसा हो जाता है जैसे कि उनको छोटी छोटी चीजों के लिए फालतू के गवर्नमेंट रूल्स में फंसकर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मान लो आप रजिस्ट्री कर रहे हो तो एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए, आपने अपना वीजा फाइल किया तो वहां कुछ गवर्नमेंट के नए रूल्स आ गए, आपके फालतू के पैसे वेस्ट हुए, आप गाड़ी का चलान वगैरह कटवा दिया आपने, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के कोई लीगल मैटर्स बड़े या छोटे उनकी लाइफ में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर वो लीगल प्लेस पर ही काम करते हो तो इसके अलावा ये नंबर एक और डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा हेल्प करता है, और वो है इंश्योरेंस सेक्टर को, क्योंकि ये नंबर जो है लोन और डेप्ट का भी है। 41 से अगर आपका कंपाउंड 5 है आपके मोबाइल नंबर का, तो आप थोड़ा देखेंगे कि आपकी लोन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, लोन को डबल भी कर देते हैं कई बार आप। तो अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में ही काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में ही काम करते हैं, तो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस नंबर। ये बिल्कुल आपको नुकसान नहीं करेगा, बल्कि अगर आपकी ग्रिड बहुत अच्छी होगी और आपको नंबर 5 का सपोर्ट सच में चाहिए होगा, तो ये आपको सच में 1 + 1 2 नहीं 11 कर देगा, ठीक है? सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर जो वैसे मैंने बहुत बार मना किया है अपने ही वीडियोस में, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताती हूँ कि किसके लिए फायदेमंद है। ये है 54 या 45 का कंपाउंड, और बनता है 9 टोटल का। टोटल का 9 इज नॉट बैड इन मोबाइल टोटल, यू नो, इन सम केसेस इट इज ऑल्सो गिवन बाय मी। मैंने भी कुछ लोगों को दिया है 7 का भी टोटल और 9 का भी टोटल। बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन सिर्फ कुछ शर्तों पर। ये कोर्ट केसेस का इशारा करता है, ये भी लीगल मैटर्स को ज्यादा बढ़ाता है। 41 से भी ज्यादा पावर है इसमें लीगल मैटर्स की। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोर्ट में ही जज हो, कोर्ट में ही वो कोई ऑफिसर हो, कोर्ट ऑफिसर हो, या कोर्ट में वो लॉयर हो, या इससे रिलेटेड कोई भी काम करता हो जो लीगल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो उसको 45 या 54 के कंपाउंड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपका ये टोटल है मोबाइल का, तो आपको नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं आज उन्हीं के लिए ये वीडियो बता रही हूँ जिनको नंबर चेंज करने में बहुत डाउट आते हैं। तो अगर आपका ये टोटल है और उसमें अंदर कोई बैड पेयर नहीं है, देन यू कैन कीप दिस नंबर 100%। स्पेशली आप प्रोफेशनली तो जरूर यूज करें। जिनको लगता है कि मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स का मुझे कोई खास सपोर्ट नहीं मिलता है ना, या मेरे को कह लीजिए ऑफिसर्स का सपोर्ट नहीं है, या वो खुद ऑफिसर बनने के लिए सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, तो 51 का टोटल लीजिए, या 15 अगर पेयरिंग में आएगा, वो तो टोटल में नहीं आएगा। 51 का टोटल डज वंडरफुली इन योर करियर, कि आपको पोजीशन अप होती है। मैं बताऊं 15 अगर होता है मोबाइल नंबर में, या 51 का टोटल होता है, तो कई बार ऐसे लोगों के फादर को कोई ना कोई नाम जो है वो अपने पेरेंट्स का कर देते हैं। बहुत अच्छा होता है ये, और ये आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराता है। एक पेयर और बात करते हैं, वो है 94 एंड 49। एकदम मैंने मना किया है लेने से किसी को भी, लेकिन अगर ये कंपाउंड आपके पास है अभी, और आप मुझे बताइए कि आपको सर्जरी योग या एक्सीडेंट योग दिखा है नहीं अपनी लाइफ में या नहीं,
मतलब कई बार आपको कट फट चोट कुछ ऐसी चक्कर लगे या नहीं लगे, सर्जरी के चक्कर लगे या नहीं लगे। अगर ये सच नहीं है तो नो लिख सकते हैं, मगर मैं बता रही हूँ 99% केसेस में यस मिला है मुझे। तो अगर ये कोई सर्जन ही यूज कर रहा हो, अगर कोई ये ऐसा व्यक्ति यूज कर रहा हो जो इसी डिपार्टमेंट को डील करता है, लाइक सर्जरी या सर्जिकल्स को डील कर रहा है ना, वो सर्जिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उसका तो रोज का ये काम ही है, राइट। तो उसको ये क्या करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। साथ साथ अगर उसके ग्रिड बहुत स्ट्रांग होगी, सपोर्ट में होगी इसके, तो वो और 4 चांद लग जाएंगे। तो डॉक्टर्स कैन कीप दिस नंबर, करेक्ट। यही बात 95 एंड 59 के साथ भी लागू होती है, वो भी आप ले सकते हो। 2 पेयर और डिस्कस करते हैं, एक बहुत अच्छा और एक बहुत वर्स्ट। वो है 29 एंड 92। डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स अ वेरी गुड पेयर, आई वुड से प्लीज यूज कीजिए, स्पेशली जिनको पैसे सेविंग करने में बहुत दिक्कत होती है। और अगर आप कोई अच्छी वर्क प्लेस पे काम करते हैं बट आपका पैसा कभी बच ही नहीं रहा है, आप कुछ ना कुछ, मतलब आपको बहुत शॉपोहॉलिक हो आप, या दानवीर कर्ण हो आप, तो आप 29 जरूर डालो। एंड मेरे ओल्ड नंबर में 29 था, आई वुड से दैट वाज वंडरफुल, डूइंग गुड टू मी, ठीक है। 48 एंड 84 बिल्कुल बिल्कुल मत दीजिए, मैं बता रही हूँ, अगर आप हेल्दी है तो आपके घर में कोई अनहेल्दी रहेगा। ये हेल्थ को 100% ही रिजल्ट करता है, डिफेक्टिव कर देता है बिल्कुल घर में। तो इसलिए आज के लिए इतना ही था। और ये जो 2 नंबर मैंने लास्ट वाले बताए वो मैंने आपको ऐसे ही सब बता दिए थे बोनस में, बट मैंने जो शुरू के सारे बताए वो आप करके देखो। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपने कुंडली को मत डिस्क्लोज करें, मत डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालें, आप मुझे पर्सनली भेजिए, वहां हमारे बीच पर्सनल बात होती है। तो क्या होता है, किसी और की को आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखता है। दिस इज नॉट गुड कि हर किसी को अपना हाथ दिखा रहे हैं, हर किसी से अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कर रहे हैं कि जैसे कोई दिखा पंडित। सुनो सुनो, जल्दी बताओ मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। आपको खुद पता है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उन्हें क्या पता होगा, है ना। सो ऑर्थोडॉक्सनेस से बचिए, अंधविश्वास से, सुपरस्टिशन से बचिए, और बिलीव करिए साइंटिफिक चीजों को। साइंस के साथ अगर आप चलते तो चीजें प्रैक्टिकली आपको होते हुए दिखती हैं। आज के लिए मैंने इतना ही रखा था, ये था हमारा पोस्टमार्टम ऑफ योर नंबर। तो अगले वीडियो में फिर मैं जल्दी ही मिलती हूँ, तो मीट यू सून। राधे राधे।